नारी के प्रति समाज का रवैया जिसे देखकर भी हम अनदेखा कर देते हैं। कुछ इन्हीं अनदेखे अनछुए पहलुओं को लेकर मैं आई हूँ, जिन्हें आप कह सकते हैं कि समाज की कुछ कड़वी सच्चाइयाँ हैं, जिनको हम देखते हैं, सुनते हैं, तकलीफ भी होती है और गलत भी बोलते हैं, लेकिन इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं। माँ ने रोक टोक लगाई तो इसे प्यार का नाम दे दिया। पिता ने बंदिशें लगाई तो इसे संस्कारों का नाम दे दिया। सास ने कहा अपनी इच्छाओं को मार दो तो इसे परंपराओं का नाम दे दिया। ससुर ने घर को जेल खाना बना दिया तो इसे अनुशासन का नाम दे दिया। पति ने अपनी इच्छाएं थोप दी तो इसे वफा का नाम दे दिया। ठगी सी खड़ी है वो जिंदगी के नाम पर और हमने किस्मत का नाम दे दिया। वाह रे हिंदुस्तान की औरत का नसीब, सहे तो सब ठीक, ना सहे मुंह खोल दे तो बदतमीज। औरत की जिंदगी एक परीक्षा, हमेशा के लिए सदैव ही परीक्षा, या कहें कि सूली पर चढ़ी हुई जिंदगी अगर किसी की तो वो है औरत की। ईश्वर ने औरत और मर्द को एक समान बनाकर भेजा है। शारीरिक रूप से अगर देखा जाए तो वो थोड़ी सी कमज़ोर है, लेकिन जितनी बहादुरी से वो हर मुश्किलों का सामना कर लेती है, उतनी बहादुरी से मर्द सामना नहीं कर सकता। लेकिन समाज जो है उसे कमज़ोर बनाने पे तुला हुआ है। बात बात पर उसे दबाया जाता है, बात बात पर उसे समझाया जाता है, तुम औरत हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता, ऐसा कुछ मत करो जिससे लोग बातें बनाएं। यानी लोग क्या कहेंगे इसके नाम पर उसे डराया जाता है, उसे धमकाया जाता है, उसे झुकने को, डरने को मजबूर किया जाता है। एक लड़की का जीवन बचपन से बुढ़ापे तक एक परीक्षा, एक नसीहत ही तो होता है। नसीहत की बात करूं तो वो पलती नसीहतों के साथ है। ऐसे मत उठो, ऐसे मत चलो, ऐसे मत बोलो, ऊंची आवाज़ मत करो, क्योंकि पराए घर जाना है, हमें सुनने को मिलेगा। लड़कों के लिए नियम कुछ और, लड़कियों के लिए कुछ और। सब जगह ऐसा अब नहीं होता, बहुत कुछ माहौल बदल गया है, लेकिन फिर भी लड़कियों के लिए कदम कदम पर नियम बनाए गए हैं, लड़कों के लिए नियम नहीं बनाए गए हैं। देर रात तक बाहर नहीं रहना, लड़कों से दोस्ती नहीं करनी, घर में भाई बहनों के साथ खेलो, बाहर दोस्त बनाने की क्या ज़रूरत है। बहुत सी ऐसी बातें, बहुत सी ऐसी नसीहतें उसे कदम कदम पर सुनने को मिलती है। फ्यूचर की कुछ प्लानिंग करनी हो, कुछ पढ़ाई करनी हो, कुछ आगे रोज़गार करना हो, कुछ ऐसा जो बड़ा है, जिसके लिए कुछ बड़े कदम उठाने होंगे, ऐसी कोई फरमाइश अगर लड़की करती है तो उसे ये सलाह दी जाती है, जो भी करना अपने घर जाके करना, वहाँ पे अपनी मर्जी से सब कुछ करना। यानी वो सो कॉल्ड अपने घर की इतनी अच्छी इमेज बचपन से बना दी जाती है कि लड़की बचपन से ही ये सोचने लगती है चलो एक दिन ही सही उसका अपना घर होगा। और जब अपने घर जाती है, यानी शादी होके सो कॉल्ड अपने घर जाती है, तो वहाँ अपनेपन का नामो निशान भी नहीं होता। कदम कदम पर उसे सुनने को मिलता है, यही सिखा के भेजा है तुम्हारे घर वालों ने, ये भी नहीं पता है पराए घर जाओगी तो क्या सुनने को मिलेगा, पराए घर जाओगी तो क्या कहेंगे। फिर लड़की सोच में पड़ जाती है, जिस घर में पलती बढ़ती है वो भी पराया, तो पराए घर जाना है। और जिस पराए घर में आई है अपना घर समझ के, वहाँ भी ये सुनने को मिलता है कि पराए घर से आई हुई लड़की, इसे हमारे घर का क्या मालूम। यही होता आया है। अपने घर में देर तक सोने वाली, गरम गरम खाना खाने वाली, ससुराल में आते ही जिम्मेदारियों का लबादा ओढ़ लेती है, मुंह अंधेरे उठती है, सबके लिए काम करती है, फिर भी उसे ये सुनने को मिलता है ये नहीं किया, तुम्हें ये नहीं सिखाया, तुम्हें ये ढंग नहीं आता, हमारे घर की बातें तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें ये ठीक से नहीं किया। यानी कितना भी कर ले पर खुशी के दो बोल सुनने को तरस जाती है। अपने मन का खा नहीं सकती, अपने मन का पहन नहीं सकती, अपने मन का कर नहीं सकती, फिर किस बात का वो अपना घर। बचपन से सिखाया जाता है सास माँ की जगह होगी। शादी होती है तो कानों में ये घुट्टी डालकर भेजा जाता है कि सास को माँ समझना, माँ की तरह आदर सम्मान देना, अब वही तुम्हारी माँ है। क्या किसी ने कभी सास को भी ये सबक दिया है कि जो लड़की आ रही है उसे अपनी बेटी समझना, क्योंकि वो अपना घर छोड़कर आ रही है? नहीं, कभी किसी सास को किसी ने ये सलाह नहीं दी होगी। एक
छोटा सा एग्जाम्पल देकर बताती हूँ। जैसे हम कोई पौधा नर्सरी से लाते हैं लगाने के लिए, गमले में उसे लगाते हैं और उसमें खाद पानी धूप समय समय पर देते रहते हैं, उसे देखते रहते हैं और इंतज़ार करते हैं कि जल्दी से वो लग जाए, उसमें नई कोपले फूटे तो हमें लगे कि हाँ हमारा पौधा सही सलामत है, सही तरह इसने जड़ पकड़ ली है। यही हाल तो लड़कियों का भी होता है। बचपन से जिस घर में पली बढ़ी होती हैं, अचानक से वहाँ से जड़ से उखाड़ कर उसे दूसरे घर में भेज दिया जाता है और ये कह के कि वहाँ पनपो। तो क्या उस घर वालों को नहीं चाहिए कि उसको समय समय पर प्यार अपनापन देते रहें, जिससे उस घर में उसकी जड़ें जमें और वो अपने आप को उस घर का मानने लगे? ये कोशिश उनकी तरफ से क्यों नहीं की जाती? बचपन से माँ बाप रिश्तेदारों सबसे सुनने को मिलता है, अजनबियों से बात नहीं करते, अजनबियों के साथ दोस्ती नहीं करते, लड़कों से दूर रहना, लड़कों से दोस्ती नहीं करना, लड़कों के साथ बाहर आना जाना नहीं। लेकिन अचानक क्या होता है, जहाँ शादी का समय आया एक अजनबी लड़के को अचानक से सामने खड़ा कर दिया जाता है, लो जी इसके साथ शादी करो और इसके ही घर जाकर रहो। वो यहाँ आकर नहीं रहेगा आपके अपने माहौल में, नहीं, आपको ही अपना बोरिया बिस्तर समेट कर जाना होगा और उस अजनबी घर में, उस अजनबी माहौल में, अजनबी लोगों के साथ रहना होगा। ये सेक्रीफाइस केवल लड़की ही कर सकती है। एक बार लड़कों को उनके घर से अलग करके तो देखो, फिर पता लगेगा तकलीफ क्या होती है घर से अलग होने की। शादी की बात पे ही एक बात और याद आई, लव मैरिज करो और बाई चांस लड़के में कोई कमी निकल आए, घर वालों में कोई कमी निकल आए या लड़कियों को कुछ तकलीफ़ देने लगे या तकलीफ़ होने लगे, तो सबसे यही सुनने को मिलता है, अपनी मर्जी से करिए और भुगतो। और यही अरेंज मैरिज में कोई तकलीफ़ ऐसी ही आ जाए तो ये सुनने को मिलता, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था, अब जो किस्मत में लिखा है उसको तो नहीं बदल सकते ना। यानी घूम फिर कर सारी बातें लड़की पे, यानी सेक्रीफाइस करे लड़की, कॉम्प्रोमाइज़ करे लड़की, तकलीफ़ सहे लड़की, हर तरह का एडजस्टमेंट करे लड़की। लड़का अगर बिगड़ा हुआ है, मारपीट करता है, तो रिश्तेदार घर वाले ये सलाह देते हैं इसकी शादी कर दो सुधर जाएगा। लड़की आके इसको सुधार देगी। छोटी सी लड़की जो आपके लड़के से छोटी है, उसके ऊपर इतना भार कि वो आपके इतने बड़े लड़के को, जिसे आपने जन्म दिया है, पाला पोसा है, जब वो आपसे नहीं सुधरा, उस बेचारी छोटी सी लड़की के ऊपर ये जिम्मेदारी क्यों डाल रहे हैं? मान लीजिए वो न सुधरा तो उस लड़की की ज़िंदगी तो हराम है ना। आए दिन वो मार खाएगी, अपने पति से गालियाँ सुनेगी और ऊपर से घर वालों के ताने भी कि तुम्हें तो हम लाए थे इसको सुधार दोगी, पर तुमने तो कुछ भी नहीं किया, फिर तुम्हारे लाने का क्या फ़ायदा हुआ। स्त्री हमेशा सीता ही क्यों होती है? उसे बुद्ध भी तो होना चाहिए, क्योंकि बुद्ध की तरह अपने सोते पति और बच्चे को छोड़कर जाएगी तो ये घटिया समाज पहले ही घोषित कर देगा कि प्रेमी के साथ भागी होगी। कोई यह नहीं जानेगा कि खुद की तलाश में निकली होगी। बुद्ध जंगल से लौटते हैं तो तथागत कहे जाते हैं, सीता लौटती है तो कलंकित हो जाती है। वाह रे समाज, बड़े अजीब हैं तेरे ये दोहरे नियम। इसी से जुड़ी हुई मेरी एक कविता है अग्नि परीक्षा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा और लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ये टॉपिक इतना बड़ा है, इतनी ढेर सारी बातें हैं मेरे पास कि एक वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगी। प्लीज़ इसका दूसरा पार्ट भी ज़रूर देखिएगा और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी इसकी दूसरी वीडियो की अपडेट भी आपको मिलती रहेगी। इसका दूसरा पार्ट ज़रूर देखिएगा।